नमस्कार, आप लोगों का फिर से स्वागत है अंतर मन से बाहर तक। मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने अंतर मन से बाहर तक यानी ये नाम इसलिए सोचा है कि मैं इसमें अपने जो भी अनुभव है, मैंने जो इस जीवन में मैंने जो भी अभी तक के अनुभव लिए हैं उसके आधार पे मैं आप लोगों से ये बातें बताती हूँ। अगर ये बातें जो भी है आप लोगों तक पहुँचती है और इससे आप लोगों का कुछ अच्छा होता है, तो इससे मेरे मन मेरे को इससे बड़ी ब्लेसिंग है और कोई नहीं होगी मेरे लिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति के जीवन में बहुत कठिन समय आता है, बहुत ही ऐसी कठिन परिस्थितियाँ आ जाती है कि उससे बाहर निकलने का उसको कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। उसको समझ में ही नहीं आता है कि मैं यानी कैसे इससे बाहर निकलूँ और मैं क्या करूँ। उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है और उस समय वो बहुत ज़्यादा अंदर से टूट जाता है। और जब टूट जाता है तो उसको ना सोचने की शक्ति नहीं रहती है कि मैं किस दिशा में आगे बढ़ूँ, और वो उस समय कोई सही निर्णय नहीं ले पाता है। तो ऐसे समय में मेरा मानना यही है कि सबसे पहले तो इंसान ने कोई भी व्यक्ति ने घबराना नहीं चाहिए। और ऐसे समय में अपने आप को बहुत मजबूत बना लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप मजबूत नहीं बनेंगे तब तक आप खुद उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में हम अपने आप को और असफलता की ओर लेके चले जाते हैं। हमको समझ में नहीं आता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें रहती है लेकिन हम उसको बड़ा समझ लेते हैं। बहुत बड़ी भी रहती है लेकिन वो भी यदि आप अच्छे से करेंगे तो वो छोटी हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है कि थोड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम भी जो अपन मिल अपन हल उसका समाधान निकाल सकते हैं तो नहीं निकाल पाते। तो और कभी कभी ये भी होता है कि जब अपन कठिन परिस्थिति में रहते हैं ना, तो कभी परिवार वाले, अपने भाई बहन क्यों ना हो, कोई भी रिश्तेदार हो, कोई आपके साथ नहीं खड़ा रहेगा। क्योंकि उन लोगों का कैसे, वो अपने घर में कितने भी समृद्ध हो, वो बहुत खुश है, लेकिन वो कभी आपसे नहीं पूछेंगे कि आप कैसे हो, जब तक आप अपनी समस्या लेके उनके पास ना जाए और उनके आगे गिड़गिड़ाए ना, तब तक वो आपकी बात को नहीं समझ सकते हैं। इतना मैं कह सकती हूँ, चाहे वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, या आपकी सगी बहन क्यों ना हो, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है कि आज कितना भी समृद्ध हो और वो खुद आके पूछे कि आपके जीवन में कोई समस्या तो नहीं चल रही। भले वो खुद उस परिस्थिति से ऊपर आया हो और उसको पता है कि परिस्थितियाँ क्या है और उसी परिस्थिति से वो होके गुजरा है, लेकिन सामने वाले को वो व्यक्ति को ऐसे फील कराते हैं कि जैसे कि जो परिस्थिति हुई है वो आप ही के कारण हुई है और इससे तो आप ही को निपटना है, हम क्या कर सकते हैं। हालांकि वो बहुत समृद्ध है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो नहीं करेंगे, वो अपनी परिस्थिति भूल गए। लेकिन भगवान है, आप अपने कर्म बहुत अच्छे रखिए तो उसका आपको जितना भी फल है बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि फिर आपसे ऐसे ऐसे व्यक्ति जुड़ते हैं और आपके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो भगवान ऊपर से आपके लिए वो रिश्ते बन के आते हैं और भेजे जाते हैं आपके लिए।
ऐसे-ऐसे लोग आपसे जुड़ते हैं कि आपको मतलब इतना उनका साथ मिलता है कि आप बहुत उस परिस्थिति से आगे निकलते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो ऐसे लोगों को तो आप कभी ना भूलें और हमेशा उनका शुक्रिया करते रहें। भले सामने तो शुक्रिया दे करें, लेकिन जब मन में उनका इतना धन्यवाद दें, हर समय उनको धन्यवाद दें कि अपनी भी मतलब उनको ब्लेसिंग मिले कि वो आगे ऐसे अच्छे कार्य करें। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आप ना कठिन परिस्थिति में रहते हैं, तो आपको ना सबसे पहले अपने आप को फिट करना होगा। फिट कैसे करना होगा? आपको पहले अपने ऊपर ध्यान देना है। खाने-पीने में थोड़ा-सा आपको टहलने जाना है, अपना मतलब आलस छोड़ना है और टेंशन है तो वो भी भूलना है और टहलने जाना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से आपका जो क्रोध या जो भी नकारात्मकता है, उस पे आप थोड़ा-सा धीरे-धीरे वो निकलने लगती है। आपकी नकारात्मकता जब बाहर होती है तो आप यानी सही चीज़ों को ग्रहण करते हैं। जब सही चीज़ों को आप ग्रहण करते हैं तो वो आपको पता चलता है कि आपको क्या करना है और आपको समझ में आने लगता है कि ये हमको क्या करना चाहिए। तो इस रास्ते से हम जाएंगे तो कहाँ तक यानी यानी निकल पाएंगे। तो आपको फिर ऐसे कठिन समय में पर्सनल आपके जो भी प्रॉब्लम है उससे उभरने की समझ आने लगती है और आप ना इसमें ना परिस्थिति में जब रहते हैं तो समझ में आपको आ जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और सफल होते ही है यदि आप अपने आप को समझने लगते। पूरी अपनी अंतरात्मा में डूब जाइए और खुद को समझिए कि आप में क्या खूबियाँ है और आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं बस। और ऐसे व्यक्ति जो आपके जीवन में आपको बहुत कहीं से भी कोई विचार यानी वो आपको फिजिकली मेंटली हेल्प करते हैं तो उनसे वो अनुभव ज़रूर लीजिए और उनको धन्यवाद दीजिए कि आपके द्वारा हमें ये मैंने इस कठिन समय में इतनी शक्ति मिली है कि हम आगे आए और फिर आप भी दूसरों को उस परिस्थिति से ऊपर लाइए। यानी मेरा यही आपसे कहना है और बहुत यानी कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना है इस जीवन में। आप क्या लेके मतलब इस जीवन में आए, आप पैदा हुए हैं ना इस जीवन में और जब पैदा होते हैं तो पैदा होते ही सब कुछ नहीं करने लगते हैं। धीरे धीरे अपने अनुभव के आधार पे सिर्फ सीखते हैं और जब आप बहुत कुछ सीख जाते हैं तो बहुत कुछ आपको मिलता है तो वो आप सब लेके नहीं जाएंगे इस जीवन में। कुछ नहीं लेके जाएंगे वो जो भी आपने खरीदा है घर गाड़ी और जो भी रुपया पैसा या अपने लिए जो भी सामान सोने का बनवाया है वो कुछ आपके साथ नहीं जाने वाला है। ये जो आपका अच्छा व्यवहार है, आप जो दूसरों से अच्छे से हंसते हैं बोलते हैं और आपका जो मिलनसार नेचर है और जो आपके जो अनुभव है, अगर आपके अनुभव से किसी को कुछ लाभ प्राप्त होता है तो वो सबसे बड़ी सफलता है और वो आपको ब्लेसिंग देता है या किसी रूप में आपको कहीं नाम लेके बोलता है कि इनकी वजह से मैं आगे हूँ तो वो आपके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी ना भाई बहन माँ बाप कोई भी हो वो जीवन भर आपके साथ नहीं रहने वाले हैं। तो उनके विषय में ज़्यादा सोचने की या कोई भी रिलेशन जो आपका बनता है चाहे वो फ्रेंड हो चाहे कोई भी हो तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यदि वो आपको गलत समझते हैं तो उनको समझने दीजिए, लेकिन आप अपने रास्ते पे चलिए और आगे बढ़िए। वो है ना उसको तो सब पता है ना कि आप सही है और आपने क्या अच्छा किया है और क्या आप अच्छा कर सकते हो उसको तो पता है ना। वहाँ तो वो बात जाती है ना, तो जब वो बात वहाँ जाती है तो फिर सफलता हमको यहाँ मिलती है
और जो सफलता यहाँ मिलती है वो उसका जो अपनी यानी अंतरात्मा से पूछिए कि उसका जो अनुभव रहता है वो कितना हो यानी प्यारा रहता है, यानी कितना अच्छा लगता है। कभी कभी आप कभी कहीं जाइए ना तो ऐसे अनाड़ी बन जाइए या बेबाक तरीके से कुछ भी बोलिए और वो सभी बोलेंगे यार ये कैसे बोलती है, इसको तो बोलने का ढंग नहीं है, ये तो मुँह पे भी कुछ भी बोल देती है, या ये कैसी बातें करती है। ऐसे दिखाई जैसे हमें कुछ नहीं आता। तब आपको जो भी आप जहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि आपके प्रति इनके मन में क्या विचार है और ये आपको क्या समझते। आप ये मत दिखाइए मैं इतनी यानी समझती हूँ, इतनी ज्ञानी हूँ। आप तो यही दिखाइए मैं तो ऐसी ही हूँ, अरे बेवकूफ़ ही हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है करके। और कि आपने जो कहा इन व्यक्तियों के बारे में जो सोचा, ये लोग वैसे ही निकले जैसे मैंने सोचा था। इसीलिए कभी भी ना अपना समय मत बर्बाद कीजिए, अपना समय अपने आप को दीजिए और इतना यानी दीजिए कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं बस उसमें जुट जाइए और आप मतलब आगे बढ़ते जाइए, सफल होंगे ही आप, आपको सफलता मिलेगी। मैं यानी जो बता रही हूँ, अगर गलत कह रही हूँ तो माफ़ करना, लेकिन अगर मेरे द्वारा यदि ये बात है कही गई है, मतलब यदि किसी को भी पसंद आती है तो प्लीज़ आप सबको मेरी तरफ से धन्यवाद।